जी हाँ गाइस, निमसेट की सीरीज जो थी वो चल रही है और यहां पर मैं लेकर आया हूं इसका सेशन नंबर 6। तो सीयूईटी पीजी वाला में मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। निमसेट 2025 एग्जाम आप मेरे पीछे देख सकते हैं। 8 जून को इसका एग्जाम होना है। रीजनिंग जो है 40 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन 6 नंबर का, 240 नंबर की जो है आपकी रीजनिंग यहां पर आती है। तो इसी के मद्देनजर हमने एक एक करके 5 सेशंस इसके ऊपर रखे हैं। तो आप जाकर उसको जरूर चेक कीजिएगा, उसकी प्लेलिस्ट जो है वो बनवा दी जाएगी। और इसके अलावा आप यहां पर आज के इस सीरीज में ये वाला सवाल करने की कोशिश करें और आप मुझे बताएं, सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। 3, 24 और 4 में ऐसा कोई कनेक्शन है जो कि इन चार में से किसी एक में भी है। आप मुझे बताइए वो कनेक्शन कहां पर है। जल्दी से ट्राई करेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए, राइट आंसर्स आने चाहिए आप सभी के गाइस। वीडियो को पॉज कर लीजिए और राइट आंसर्स आने चाहिए आप सभी के गाइस। वेरी गुड। ओके, तो यहां पर है गाइस 3, यहां पर है 24 और यहां पर है 4। 3, 24 एंड 4। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा 3 इंटू 4, 3 इंटू पहला और आखिरी का मल्टीप्लाई दैट इज इक्वल टू 12 और इसका डबल कर दिया जाएगा दैट इज इक्वल टू 24। ये था इसका पैटर्न। और ये सारे के सारे सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। कहानी आती है सर इसके ऊपर 4, 72 और 9 है ना। यहां पर 4 9 इज 36, 36 का डबल अगर हम करेंगे तो 36 का डबल होगा गाइस 72। 36 का डबल करेंगे तो वो होगा 72। और कहीं पर भी ये सीरीज सही नहीं बैठती है ना। तो पहले और आखिरी वाले नंबर का डबल किया, कमान, पहले और आखिरी वाले नंबर का डबल किया, पहले वाले और आखिरी वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया, फिर डबल किया, एंड वी आर थ्रू विद द आंसर्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, CF मतलब 4 में से एक जो है वो अलग है। CFIL GHIJ MOQS PSQUX। 4 में से 4, 3 के पैटर्न सेम है, एक का पैटर्न अलग है। आप मुझे बताइए वो पैटर्न अलग कौन सा है। आप मुझे बताइए वो पैटर्न अलग कौन सा है। जल्दी से गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स क्विकली। ओके, वीडियो को पॉज करके आंसर्स सभी के आने चाहिए बॉस। ओके चलिए, तो यहां पर अगर मैं CF और IL की बात करता हूं, ये 3 पर, ये 6 पर, ये 9 पर, ये 12 पर, यानी कि यहां पर क्या चल रहा है, प्लस का 3 चल रहा है। अच्छा जी, GHIJ 7, 8, 9, 10, यहां पर क्या चल रहा है, प्लस का 1 चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बारी आती है गाइस MOQ और S की। 13, 15, 17 और 19, यहां पर क्या चल रहा है, प्लस 2 चल रहा है भैया। बिल्कुल पैटर्न ठीक है, +1, +2, +3, बिल्कुल ठीक। अब बारी आती है PS और UX की, है ना। तो यहां पर 16 है, यहां 19 है, यहां 21 है और यहां पर फिर 24 है। तो यहां पर आप देखेंगे प्लस का 3 है ना, फिर प्लस का 2 है, फिर प्लस का 3 है। ये सीरीज जो है एक यूनिफॉर्म तरीके से नहीं चल रही है। सो द आंसर इज डी पार्ट। आंसर इज डी पार्ट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस। जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, ये कहानी बिल्कुल सही तरीके से सेटल हो गई होगी दिमाग में कि ऐसा भी पैटर्न एक बन सकता है, आपको अलग ढूंढना था उसमें। अच्छा जी, जी बताएंगे। तो यहां पर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर्स आर अलाइक। 4 में से 3 नंबर बिल्कुल एक पैटर्न पर हैं, एक नंबर जो है इसमें से अलग है। आप मुझे बताइए वो नंबर अलग क्यों है और कौन सा वो नंबर है। जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन। जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबॉडी। ओके जी हाँ, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं 126 है ना, यहां पर हम बात करते हैं 189 है, यहां पर हमने बात करी 254 है और यहां पर 217 है। करेक्ट सर, ये सारे के सारे नंबर्स,
ये सारे के सारे नंबर्स 126 हो, चाहे 189 हो, चाहे 217 हो, ये डिवाइड करता है 7 से। ये डिवाइड होता है किससे? 7 से। करेक्ट। अब बचा कौन सा? 254। सर 254 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, इज नॉट डिविजिबल बाय 7, इसलिए वो ही इस सीरीज को बिलोंग नहीं करता। ठीक है ना, इसलिए वही इस सीरीज को बिलोंग नहीं करता। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस। ये कहानी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। लॉयर इज रिलेटेड टू जस्टिस द सेम वे आर्बिट्रेटर इज रिलेटेड टू डैश, जजमेंट, इनजस्टिस, सेटलमेंट या कम्युनिकेशन। ट्राई करेंगे सभी बच्चे गाइस राइट आंसर्स के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन, शाबाश। Lawyer is related to justice and the same way arbitrator is related to dash. Judgment, injustice, settlement। देखो सर, अगर लॉयर जिम्मेदार है आपको जस्टिस दिलवाने के लिए, सिमिलरली जो आर्बिट्रेटर होते हैं वो जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या कराते हैं? सेटलमेंट कराते हैं। क्या कराते हैं? सेटलमेंट कराते हैं। आर्बिट्रेटर इज फॉर सेटलमेंट, ये सेटलमेंट के लिए जाने जाते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी। मैंने क्या बोला? लॉयर अगर आपके जस्टिस से रिलेट करते हैं, सेम वे आपके आर्बिट्रेटर जो हैं वो आपके रिलेट करते हैं सेटलमेंट से, तो सेटलमेंट कराने का जिम्मेदारी इनकी होती है। यस, आगे बढ़ेंगे। 3684, इसके अंदर बहुत सोच समझकर वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, बहुत सोच समझकर इस सवाल का जवाब दीजिएगा। 3684 और इसमें कौन सा वो कनेक्शन है जो कि यहां पर बिल्कुल सही बैठता है? कौन सा वो कनेक्शन है जो कि यहां पर बिल्कुल सही बैठता है? ओके गाइस, 3684 और यहां पर कौन सा वो कनेक्शन है जो बिल्कुल सही बैठता है? हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर्स की। यस, ओके। यहां पर अगर हम देखते हैं गाइस, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर अगर हम देखते हैं 36 है और यहां पर 84 है। सर 12 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 36 और 12 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 84। 12 इंटू 3 जो है वो 36 है, 12 इंटू 7 जो है वो 84 है। सिमिलरली जब आप यहां पर आते हैं 27 और 63 पर, है ना, यहां पर क्या है? 9 इंटू 3 जो है वो आपका 27 है, 9 इंटू 3 जो है वो आपका 27 है और 9 इंटू 7 जो है वो आपका 63 है। सो द राइट आंसर इज ए पार्ट 27 और 63। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे। बात समझ में आ गई आप सभी को? आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे। आप मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। होमवर्क का सवाल है, इसका आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? CEGI AGEK DFHJ और यहां पर क्या आना चाहिए? क्या पैटर्न जो है यहां पर कॉमन बनना चाहिए? राइट, यहां पर कौन सा पैटर्न जो है कॉमन बनना चाहिए? आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी। इस सवाल का जवाब जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी, आपका स्कोर कितना रहा, मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। ऐसी अमेजिंग वीडियोस आगे भी आपके लिए मैं बनाता रहूंगा। निमसेट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम जरूर क्रैक होगा। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।